दर्शकों, आज की खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है और साइबर ठगी के ऊपर जो खबर है हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की कॉल्स, फोन कॉल्स आपको आते हैं, कोई मैसेज आपको आते हैं या कोई लिंक जिस पे आपको कहा जाता है कि आप उस पर क्लिक करें, तो ऐसा गलती से भी आप ना करें, हमारा आपको सुझाव रहेगा। दूसरा, यदि आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजना देवी है। तो अंजना जी, सबसे पहले पूरी स्टोरी बताएं कि आपको कॉल करके साइबर ठगों ने किस तरह से ठगने की जो है वो जहमत की है। सर पहले तो 6 बजे मुझे कॉल आई कि हम आंगनवाड़ी सीडीपी ऑफिस से बात कर रहे हैं और आपकी जो है पेमेंट आ गई है जो बच्चे की हम देते हैं, तो वो पेमेंट आ गई है, लेकिन आपके यहाँ पे नंबर जो जिस पे पैसे भेजेंगे वो इशू नहीं है। तो आप अपना नंबर दें हमें और हम आपको पेमेंट भेजेंगे। और जब मैंने बोला कि हमने सारी डिटेल अपनी आंगनवाड़ी वर्कर को दे दी है, हमें आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला नहीं, हम सरकार की तरफ से हैं, हम अपनी आईडी भी आपको शो करवा देते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी आईडी भी भेजी और उसके एक थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने अपनी आईडी डिलीट कर दी। और मुझे पहले से ही पता चल गया था क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी ऑफ़िस जैसे ऑन नहीं होता है, और हमें पहले भी बताया था कि आपको ऐसी कोई कॉल नहीं आएगी। अगर कोई आती है तो उनको कुछ भी अपना डाटा जानकारी नहीं नहीं देना है। देनी। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे पता चल गया था कि ये फ्रॉड है। तो मैंने उसकी आईडी की जो है एक फ़ोटोकॉपी ले ली थी, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर उन्होंने जैसे बोला कि बैंक में होगा, मैंने बोला मेरा तो कोई भी ऐसा ये नहीं है, गूगल पे वगैरह मैं कुछ भी नहीं चलाती हूँ। बोला नहीं, आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला मेरा सिर्फ़ अकाउंट नंबर ही है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, इससे पेमेंट होती है, हम सरकारी दफ़्तर से हैं, हमें पता है। तो मैंने उसकी जानकारी निकालने के लिए फिर वो नंबर उन्होंने बोला कि हमने इस पे ₹1 भेजा है। वो उन्होंने झूठ बोला, उसपे सिर्फ़ उन्होंने खाली मैसेज ही भेजा था और कुछ भी नहीं था। और वो भी उन्होंने ये आंगनवाड़ी की आईडी से ही बनाया है। और फिर जब वहाँ पे मैंने देखा और वहाँ पे भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो पूछते हैं कि आपका बैलेंस कितना है? आप कभी नहीं बताना। मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको कि यही 2-3 हज़ार रुपया होगा, ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला 2-3 ही है या ज़्यादा है? उसके हिसाब से उन्होंने अपना बजट बना के बोला कि हम आपको 3500 भेज रहे हैं। बस। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि पूरी स्टोरी क्या है। हालांकि ये कोई बड़ी खबर भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये छोटी खबर भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिस तरह से इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी को टारगेट किया जा रहा है और वो आईडी बनाकर जो आंगनबाड़ी के नंबर जो है वो गूगल में सेव कर लेते हैं, या हम कहें गूगल पे जो उनका अकाउंट करते हैं, या किसी भी प्रकार की ठगी करते हैं। तो जिस एनजीओ के साथ वो फ्रॉड करते हैं, जिस एनजीओ का नाम लेकर फ्रॉड करते हैं, वो नकली आइडिया बना देते हैं, फिर जो है वो टारगेट करते हैं। लेकिन सवालिया निशान इसमें एक बनता है। सवालिया निशान ये बनता है कि क्या जिस शख्स ने आपको कॉल की थी उसके पास आपका डेटा पहले ही मौजूद था, पूरा जानकारी थी उसको अपने बारे में। जी, जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने बोला कि आपका नाम अंजना देवी है। आपके हस्बैंड का नाम मेरे हस्बैंड का नाम बताया। फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड नंबर बताया, मोबाइल नंबर बताया, सब कुछ बताया था। और ये बताया कि आपको अगर पैसे चाहिए तो आप अपना गूगल पे नंबर ही दीजिए। मैंने बोला नहीं है, बोला उनके पास ये भी डाटा है कि यही नंबर उनका गूगल पे भी है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक, हम कहेंगे, साइबर ठगों के पास ये डेटा कहाँ से आता है, ये सवालिया निशान जरूर बनता है। क्योंकि आप देखिए, किस गांव की महिला है, कौन व्यक्ति जो है गूगल पे चलाता है, आधार कार्ड, पति का नाम, बच्चे का नाम, ओवरऑल हर जानकारी उनके पास अवेलेबल है। तो हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र में ही कोई छूट चूक तो नहीं है, जो चोरों के पास या साइबर ठगों के पास ये जानकारी पहुंच रही है। और ये जांच का विषय भी बनता है। हालांकि आपको बता दें तो इसमें आपने अपनी ओर से जो है हिदायत बरतनी है। कभी भी कोई भी आपको किसी पेमेंट के लिए कॉल करता है तो उसको अपने बारे में जानकारी ना दें, किसी प्रकार का ओटीपी ना दें, और ना ही कोई पैसे का लेन देन कोई सरकारी अफसर आपको व्हाट्सएप में करता है। तो ये आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित हैं। इन से हम बात करने के लिए इसीलिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। स्पेशली इन्होंने हमें कॉल किया था इसलिए कि इनके साथ जो हुआ है, आया दिन जो है, जैसे आप बता रहे थे कि आंगनबाड़ी मैडम को जो है लगातार कॉल आ रहे हैं इस तरह से। जी, हम यहाँ से 2 लेडीज़ हैं, तो जब मैंने उनको कॉल करा, कॉल काटने के बाद तो पहले उस लेडीज़ का फ़ोन आया था कि मुझे ऐसे कॉल आई है। उसके काटने के बाद फिर मुझे कॉल आई है उनकी। जी। तो चलिए, आपने एक समझदारी दिखाई कि आपने इस झांसे से बचे हैं और दूसरी महिलाओं को भी अवेयर कर रहे हैं।
कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से जो क्योंकि कई बार जो होता है वो लेडीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं जैसे मैं समझ सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगी जैसे उन्होंने कहा कि आपको किसी को ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना कन्विंस करते हैं वो और वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ़ स्क्रीनशॉट ही चाहिए। तो ऐसा कुछ भी ना शेयर करें, स्क्रीनशॉट भी शेयर नहीं करना है, ना ओटीपी करना है आपने शेयर क्योंकि बिल्कुल, स्क्रीनशॉट में ओटीपी चला जाता है। बिल्कुल, जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो जो ओटीपी आता है उसका भी फ़ोटो चला जाएगा, वो तुरंत जो है आपका खाता जो है खाली कर देंगे। इसके साथ अपने बचना है और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो है इस चीज़ को जो है आपके सामने रखा है। कल आप इस साइबर क्राइम की वजह से जो है आप किसी मुसीबत में ना फँस जाएँ, इसके लिए जो है अवेयरनेस जो है वो और बहुत मैं ज़रूरी है। लेडीज़ों को ये भी कहूँगी कि आप जब भी किसी के पास ऐसी कॉल आती है तो ज़रूर लोगों को बताएँ, चुप घर में मत बैठना आप क्योंकि कल को किसी और के साथ हो जाते हैं ये चीज़ें फिर। बिल्कुल। जी, चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने और मैं आपको बता दूँ तो आखिरी में एक वो संदेश लुटेरे है। हैं जो आपके खाते पर आपके पूरे एड्रेस पर जो है पूरे इनकी निगरानी होती है, पूरा इनको पता होता है, आप क्या काम करते हैं इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ये डेटा जो है कहीं से पहुँचाया जाता है या कैसे ये लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आधार कार्ड के ऊपर भी जब आधार की जानकारी जो है इतनी गोपनीयता के बावजूद भी आप अपना आधार कहीं पे देते हैं, तो मास्क आधार अपना इस्तेमाल करें जिसके आखिरी के 4 डिजिट ही लोगों को पता हो। ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पूरा आधार का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आपके नाम से लोन तक लिए जा सकते हैं। तो कहीं भी आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था को अपना आधार कार्ड देते हैं, तो उसको मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें आप ज़रूर। ये हमारी भी आपको हिदायत रहेगी और जो साइबर जो ठग होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इन्होंने गाँव-गाँव को टारगेट करना शुरू किया है क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर महिला के पास, हर बच्चे के पास आज की डेट में मोबाइल है। मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड आपका खाते से लिंक है। तो आप ये समझ सकते हैं किसी भी प्रकार की ओटीपी को आप किसी के साथ भी यदि बैंक भी आपके साथ ओटीपी मांग रहा है उसके साथ साझा ना करें। इसके साथ मैं आखिरी में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। अभी हिमाचल में ई केवाईसी हो रही है, चाहे वो जमीन की हो, चाहे आपके पंचायत में हो, चाहे आपके डिपो राशन के डिपो में हो या आपका कहीं भी किसी भी सरकारी संस्था में केवाईसी जो आप करवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जो है उस विभाग के व्यक्ति को ही करवा रहे हो, कहीं फ्रॉड आपको करके कोई ओटीपी आपसे ना मांग ले, तो इसकी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। तो चलिए आप लोगों को भी सचेत रहना है और इस वीडियो को जो है आप हर घर तक, हर महिला तक, हर बुजुर्ग तक तो है पहुंचाएं और इस तरह की ठगी से जो है आप बच सकते हैं।